तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं है, वोट नहीं मांगते। पिछला 3 वर्ष से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए हैं। ये संकल्प लिया है कि जब तक बिहार में व्यवस्था को सुधारेंगे नहीं, जब तक यहाँ बच्चों के पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था होगी नहीं, तब तक पीछे हटने वाले नहीं। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर दिए जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने 30-40 वर्ष तक कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 वर्ष हम लोग राजा बनाए। अभी 18-19 साल से इसी हरनौत नालंदा के पढ़े लिखे लड़के नीतीश कुमार को हम लोगों ने गद्दी पर बैठाया है। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का बिहार का दशा नहीं सुधरा। अब कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? भैया वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बन जाता है, वोट के बाद आपका कलाकार होता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, उस रास्ते को आप सुनिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो कोई बात नहीं, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। जो रास्ता अभी बताएंगे, अगर आपने उसको समझ लिया तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और अगर न हो, अगर नहीं हो, तो सांसद विधायक मुखिया का नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई आदमी बात नहीं करेगा। 15 मिनट में हम भाषण नहीं देंगे, आपसे कुल जमा 2 सवाल करेंगे। 2 सवाल करेंगे, आपको उसका जवाब देना है। जहां आप खड़े हैं, बैठे हैं, वहीं से आपको हाँ या ना मालूम है। अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। सब आदमी, जितने लोग हरनौत के इस मैदान में आए हैं, हर आदमी जवाब देना। जो जवाब नहीं देगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो जिसको ये रास्ता सीखना है, तो स्टेडियम के ऊपर बैठे हैं, सबको बोल रहे हैं। हर आदमी को जब सवाल पूछे तो हाँ या ना सोच कर बताइएगा। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार कैसे होगा। सारे लोग हरनौत के जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जितने माताएं बहनें भाई बहन आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा
बिहार में हर आदमी को है, यहाँ सभा में बैठा हर आदमी ये जानता है कि अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, नीतीश बने, लालू बने, मोदी बने, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। एक बात ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? ये ज्ञान की भूमि है नालंदा, यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी आपने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए, लेकिन आप में से किसी ने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं। किसको हम लोग कि हमारे बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा? अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे जादू। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा? दूसरे आज तक आपने आप सबको हाथ उठाकर जवाब देना है तो सवाल पूछेंगे। आज तक आपने जिन नेताओं को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए। नाम सबका वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? भाई नहीं किया है ना, हम नहीं बोले। अब पीछे मत हटिएगा, जादू देखने का टाइम आ रहा है। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए, हम लोग के बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी ने काम नहीं किया। ये आपने कहा, हम नहीं कहेंगे। अब आपको जादू दिखाते हैं। अभी जादू से दिखेगा 2 मिनट में कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में यहाँ हरनौत के इस मैदान में जितने लोग आए हैं, आप जरा सोच के बताइए। हाँ या ना जोर से बोलिएगा। सही बोले हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे ना बोल दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम लला का मंदिर बनना चाहिए। आपके हरनौत में, नगरनौसा में, नालंदा में, बिहार में फैक्ट्री नहीं बनी, नाली गली गांव में नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। नीतीश बाबू को हम लोग वोट दिए बिजली पानी सड़क के लिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी भ्रष्टाचारी बिहार में, इसी बदहाल बिहार में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो या न हो, आपका बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, भरे भरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार ने बिजली पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू जी को, लोग लालू जी को वोट दिया। कहता है कि लालू के राज में पढ़ाई रोजगार मिले चाहे न मिले, गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला।
पे वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही हम लोग वोट देंगे। तो मेरे भाई, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गणना, हर घर जातीय जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथ उठाकर बोलिए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी को, मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए, और भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, नालंदा हरनौत से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए तो नहीं मिला। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। यही बताने आए हैं, बोइएगा कबूल तो आम कहां से खाइए? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए, तो बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर आया है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हैं। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, गाँव-गाँव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तो आपके बच्चों की चिंता कोई दूसरा क्यों करेगा? अरे जब आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं। बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं। 5 बरस घर में बैठ के आप रोते हैं, ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, बड़ा कष्ट में जी रहे हैं। और जब वोट आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी को ये को बात बुझाता है, ए भाई हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, वो नेता का चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, उसी को जाकर वोट करवाओगे। और जात से बचोगे तो मोदी जी के 5 किलो भात में फंस जाओगे। भैया अनाज ले रहे मोदी जी भी को वोट देंगे, कैसे दशा सुधरेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए। हम ये बात कहते हैं तो लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बात है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। आप तो जात का घाटा उठाकर घूम रहे। हम गांव में जाते हैं, 5000 गांव में पैदल गए, लोग आकर कान में कहता है भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। उसके है काहे? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ नगर नौसा में हरनौत
गिराकर 15 इंच 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। लोग कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर बहुत बड़े लिखे आदमी हैं, ये आप भैया आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग के पास विकल्प नहीं था। आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपके साथ खड़ा होंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरोगे, तब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, कोई आपको सुधार नहीं सकता। गांव में जाते हैं, कहता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है। ए भैया, मुखिया नाली वाली नहीं बनाया, राशन कार्ड में पैसा मांग रहा, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000 25,000 घूस लगेगा। याद कीजिए, 3 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था, 500 रुपया लेकर वोट बेचे। जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए। दूधू को पाउच पर वोट का सौदा किए। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा, बिहार के आदमी को चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया के लालच में जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर पाउच लेकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है और आप कहते हैं कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे जब समाज ही चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा हो? हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। तो कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर लोगों ने कहा कि बात तो एकदम 1 टका 100 टका का बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, बिहार में तो विकल्प नहीं है। बिहार में तो भैया दो दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश बाबू का इतना आशा उम्मीद से जिनका दल हम लोग बनाए थे, नीतीश बाबू का तो पता ही नहीं है कि कितना देर कमल के फूल पर बैठेंगे और कब जाकर उछल कर ललटेन पर बैठ जाएंगे। तो बिहार में आदमी कहता है कि भैया विकल्प नहीं है, वो विकल्प बनाइए। तो ये पूरा बिहार पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए जो दल बनाया, उसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? नाम क्या है? बोलिए, नाम क्या है? धन स्वराज का मतलब क्या? स्वराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का सुंदर राज देख लिया, आपने लालू जी का राज देख लिया, आपने नीतीश मोदी जी का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर का राज देखने का भी कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन अभी तक नहीं बदला, जीवन तब बदलेगा जब जनता का राज होगा, आपका राज कायम होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, पीछे तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आएंगे कैसे बनेगा जनता का राज? जनता का राज बनने का 2 ही मंत्र है, उसी को याद करके जाइए। प्रशांत किशोर को भूला जाइए, मंत्र को याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या जात का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए इस गांव में जिन नेताओं ने आपको लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना
को मिलता है उसको वोट नहीं देना। आपके जाति का है तब भी नहीं दीजिएगा ना। जरा हाथ उठा कर बताइए, आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा, सुन लीजिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है, मंत्र का हिस्सा है। सुन लीजिए, जब आकर नेता पैसा दे, 500, 1000, 2000 रुपया दे तो पैसा लेना है। क्यों लेना है ये बताते हैं। 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलिए, लिया है कि नहीं लिया? आपका दाखिल खारिज कराने में, जमीन के कागज बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? इंदिरा आवास में पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है? मांगा है, पैसा लिया है ना? पैसा लिया है ना? हरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आप सोच के बताइए। नीतीश जी का इलाका है, नीतीश जी कह रहे शराब बंद है, शराब बंद है कि बिक रहा है? जोर से बोलिए, बंद है कि बिक रहा है? सुनाई नहीं दिया, नीतीश बाबू को सुनाई देना चाहिए। शराब बंद है कि बिक रहा है? तो ये कितना लूट मचा है, ये आपका पैसा नेता सब लूट के ले गया है। अब चुनाव के समय आएगा, 500, 1000 रुपया आपको देगा, वो पैसा आपका है, उस पैसे को लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, ये संकल्प लीजिए, इस बार वोट जाति पर नहीं, किसी दल के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने अपने बच्चों के लिए जिसको वोट देना है, जरा हाथ उठाइए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई? बस इतने संकल्प याद रखिए। लोग कहता है कि पिछला 10 वर्ष में किसान किशोर ने जिसको भी सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वो आदमी जीत के राजा हो गया। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता को नहीं, आपको बिहार की जनता को सलाह देने आए हैं, आपका हाथ पकड़ने आए हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। अगर आप अपने संकल्प पर कायम रहेंगे, अगर आप इन नेताओं ने आपको लूटा तो वोट नहीं देंगे, और अगली बार वोट नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देंगे, तो नवंबर में इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा, तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्यों? क्योंकि जनता का जब राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से ये जन स्वराज का संकल्प है। याद रखिए, लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। नाली गली जब बनेगा तब बनेगा, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन जब जनता का राज इस बार बनेगा, तो छठ के बाद जितने भी आपके बच्चे घर के सवांग गए हैं बाहर मजदूरी करने, वो साल भर के अंदर उन बच्चों को यहीं पर 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था कर दिया जाएगा। किसी के बच्चे को 10-12,000 रुपये के रोजी रोजगार के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? अभी घर जाइएगा तो अपने अपने सिद्धांत को फोन कीजिए, उनको बताइए कि बाबू, इस बार जब छठ में घरे आओगे, इस बार जब छठ में घर आओगे, तो 10-12,000 रुपया के मजदूरी के लिए तुमको बिहार से छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर वो रोजी रोजगार का जुगाड़ किया जाए। दूसरा संकल्प, दिसंबर 2025 से
उसको दिसंबर 2025 से 400 रुपया का पेंशन नहीं 2000 रुपया महीना का पेंशन दिया जाएगा, ताकि किसी गरीब को खाना दवाई के लिए हाथ न फैलाना पड़े। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नहीं उठा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा 10,000 के रोजी रोजगार से गरीबी खत्म नहीं होगा, 2000 रुपया मिलने से भी गरीबी खत्म नहीं होगा, ये बिजली पानी सड़क से भी गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था हो। तो जन स्वराज का संकल्प है दिसंबर 2025 से जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है, इसका 10 का बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद कर लीजिए, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, उसका फीस और खर्चा सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए बनाइए, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए